योगराज सिंह जी जो मुजफ्फरनगर से आपके बीच में आपको 16 तारीख के लिए आमंत्रित करना है। भाई सीपी सिंह जी, संचालक महोदय और संजय भाई, सम्मानित अध्यक्ष जी, साथियों, देखो आप लोग सब कहीं ना कहीं खेती बाड़ी से जुड़े हुए किसान लोग, और किसान के साथ साथ गाँव में मजदूर जो और अन्य हमारे भाई हैं, वे भी आप लोगों के साथ ही हैं। और 16 तारीख में उस परिवार से लोग आ रहे हैं, उस परिवार से हमारा नेता आ रहा है कि जिसने किसानों को पहचाना, किसानों को सम्मान दिलाया। और जब जब किसान को विपत्ति आई है, सबसे पहले वही परिवार आपके साथ खड़ा है, चाहे गन्ने के दाम में मान लो, चाहे और दूसरी चीजों में मान लो। आपने हमारे भाई, मैं भी 1 महीना वहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर रहा, और वहाँ के हालात आपने भी, आप लोग भी थे, मैं भी थे, देखे कि क्या हालत, मतलब किसान के लिए तो ऐसा काला दिन हो गया था। अगर उस दिन कोई साहब ना खड़े होते, आज कोई साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जिस समय वहाँ के हालात ऐसे हुए थे, मरना पड़ेगा। सरकार छोटेगी नहीं किसी कीमत पर भी, क्योंकि एक तरफ बहुत बड़े बड़े तार और दूसरी तरफ फोर्स, बचने का कोई रास्ता जाने का नहीं था। लेकिन जब चौधरी अजीत सिंह को पता लगा तो उन्होंने जो है एक ही बात कही कि राकेश जी, घबराना नहीं और स्थान नहीं छोड़ना, हम सब लोग हैं। और प्रशासन को चेताया कि अगर किसान को कुछ कहा तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिस दिन हमारी बेटी, हमारी बहन, वे खिलाड़ी, उनका शोषण इस सरकार ने किया, तो जंतर मंतर पर अगर खिलाड़ियों के लिए आप लोगों से अनुरोध है, देखो जिसके साथ लगना चाहिए, कौन भला आपका कर सकता है। अभी आपने मुझे, दुबा जब चल रही तो अभी चल रहा था कि भाई हेलो 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 हेलो, भाजपा संसद है जी, भाजपा संसद, ये सही कह रहे हैं, उन्हीं का संचालन था सर। क्या हुआ, कुछ लोग ने कहा कहने लगे भाई वहां अलग ही दिखाई देगी, दिखाई देगी नहीं लगी इकलौते में एक खुलासा कहने लगा भाई ये संपत्ति वाले बैठे। ठीक है जी, धन्यवाद। जय राष्ट्रीय लोकदल। और बाकी साहब काम सब पम साहब। तो भाई मेरा तो निवेदन आपसे यही है कि अपने नेता के सम्मान में साथियों, क्योंकि मैंने देखा है यदि किसान की कोई बात हो, मजदूर की कोई बात हो तो राष्ट्रीय लोकदल करता है। आज किसान की कोई बात हो, विधानसभा के अंदर हो, सड़क पर हो, संसद में कहीं हो, तो राष्ट्रीय लोकदल करता है। मैंने महसूस किया जब मैं सत्ता में था तो राष्ट्रीय लोकदल के 8 एमएलए थे, 8 के 8 एमएलए विधानसभा को ठप करने का काम करते थे। एक दिन मैं विधानसभा में विधायक जी भी देखने चला गया, तो भाई 12 विधायक केलदान लिया, बढ़ता केला भी। के एमएलए ने कहा कि गन्ने का भाव भुगतान दीजिए, तो आवाज आई अरे पूर्वांचल जलवा तुम गन्ने की बात करते हो। तो ऐसा होता है विधानसभा के अंदर। आज मैं कहना चाहता हूं पिछले 3-4 साल से आपका गन्ने का भाव क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि आपके प्रतिनिधि सदन में नहीं थे। और आज आपका भाव देना पड़ेगा, आपके 9 एमएलए वहां सदन में है, 9 के 9 विधायक विधानसभा को शामली विधायक चौधरी प्रसन्न जी से आग्रह करता हूँ आए और सभी का उत्साहवर्धन करें, मार्गदर्शन करें। कुछ गांव में आयोजित इस सुंदर सभा की अध्यक्षता कर रहे शिवपाल जी, राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश संगठन मंत्री आदरणीय जी पाटिल जी, पूर्व में मंत्री रहे आदरणीय युवराज, राष्ट्रीय लोकदल के महत्वपूर्ण पद पर कार्य कर रहे भाई संजय फनवाड़ी, सीपी सिंह जी, रिजवी साहब, आदरणीय राज्यपाल आर्य जी,
किसान यूनियन में कार्य करता रहे, राष्ट्रीय लोकतंत्र को मजबूत करता रहे। मैं सभी देवतुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरा तो सौभाग्य है आज इस गांव में आने का, और मैं तो धन्यवाद करता हूं आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का। ये उन बेटियों को आशीर्वाद देता हूं जिनके बांधने से मेरा भी सकत्ती जैसे गांव में फैल पड़ गई। इसने बुलाया तो प्रशांत ने पहले भी था, अरे मैंने जब तो पता नहीं के दिमाग से खराब रहा, शादी शुदी करा वही कर ले जाकर फार्म हाउस में। घर इतने बढ़िया, गांव इतना बढ़िया, इतनी बढ़िया सड़क यही शादी शुदी हो। पहले भी आया था, चक्कर लगे था, पर इन्हें बुलाया था, पर वही हुआ लेना काम सड़क पे। भाई मैं और उत्साह के लिए आपसे जो एक नारे लगवाना चाह रहा हूं। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह, जैन चौधरी, जैन चौधरी। हुआ बैठे पीछे सुनाई तो बच्चे और के बोल रहा। साथियों, बुजुर्गों, बड़ी खुशी का पल है, और साथ साथ एक तरफ वो विचारधारा है जो केवल हमारी जो प्रतिभाएं हैं, जो देश में विश्व में हमारे नाम को रोशन करती हैं, उनके साथ सेल्फी खिंचवाने का काम करते हैं, और दुर्गा माता की ढाल लेकर के फिर उनको अत्याचार करने का कार्य करते हैं। नारे बहुत प्यारे प्यारे, अमृत काल चल रहा, महिला सशक्तिकरण, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन जब वे बेटी 3-3 महीने तक जंतर मंतर पर बैठकर अपनी रक्षा के लिए, अपनी इज्जत की, अपनी आबरू के लिए रोती आंसू टपकते हैं, तो तब प्रधानमंत्री को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला नारा याद नहीं आता। याद किसे आता है? उस स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के खून को याद आता है। वो युवा, एक शानदार व्यक्तित्व, जंतर मंतर पर भी अपनी बहनों के सम्मान को बचाने के लिए, उनकी इज्जत को संभालने के लिए जंतर मंतर पर भी पहुंचता है। वो युवा 543 सांसद है इस देश के अंदर, कुछ मंत्री भी बने अंडे, हिम्मत तो नहीं हुई युवाओं के लिए कुछ घोषणा करने की, क्योंकि पता सरकार किसकी है। ये मंत्री संतरी तो बड़ी जाग रहे हैं, पर चले तो वहां किसकी, आप भी जानो किसकी चले। 2 बैठे उनकी चले, उनके बिना एक कदम भी बगल नहीं हटता, एक लफ्ज भी बगल नहीं हटता। ये सब बहाने हैं, बहकावे हैं। और इन 543 सांसदों में अकेला ऐसा युवा संघर्षहीन, जिसने घोषणा करी कि मेरी निधि का एक पाई पैसा इन युवाओं के प्रोत्साहन के लिए, इनके खेल के लिए लगेगा। ये बहुत बड़ी बात है, और मैं समझता हूं कि शायद जब से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, विधानसभा के चुनाव के बाद उनका पदार्पण मेरठ जिले में पहली दफा हो रहा होगा। तो जिस प्रकार से इन बेटियों ने योजना ला करके इन युवाओं के भविष्य को अंधकार में बनाने का कार्य करते हैं, आज समय आया है ऐसे लोगों को जवाब देने का। यदि आप लोग जिस उत्साह से आज आप यहां इकट्ठे हुए हैं, मैं प्रशांत का और शपथ वालों का बार बार धन्यवाद करता हूं, क्योंकि सुबह से हम प्रोग्राम में लगे। मुझे तो ठीक है, सबसे बढ़िया प्रोग्राम जो भी लगा। मैं मजबूर से आपको 16 तारीख में अपने हैं। हमारा फर्ज क्या है? हम तो केवल
आशीर्वाद देने जाना है, उन्हें प्रेरित करने जाना है, उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए जाना है। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि सकौती गांव में और इस इलाके में बच्चे बुजुर्ग नौजवान नारा दिया गया था कुछ समय पहले जंतर मंतर पर इसी सरकार द्वारा खिलाड़ियों को लेकर उपेक्षा की गई थी, लेकिन आज मेडल लाने पर कहते हैं कि देश का गौरव है। और यहाँ एक बार सम्मान की बात हो रही है, सभी लोग आज सम्मान के लिए जा रहे हैं, जिसमें भाजपा भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। देखो, इनके तो आदत है जुमले देने हैं, इनकी नीति और नियत में खोट है, कहते कुछ है करते कुछ है। दुर्गा माता को ढाल बना के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सुरक्षा, महिला आरक्षण के नारे देते हैं, लेकिन सब खोखले हैं, इनके पास कुछ नहीं है। हमने 3 महीने जो हमारी बेटियां थी वे जंतर मंतर पर अपनी आबरू बचाने के लिए बैठी हुई थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द भी उस टाइम पे नहीं बोला था, और बल्कि कोई भी कार्य यदि ऐसे इनके मंत्रियों ने संतरियों ने करा है तो उल्टा उसे जो है कुछ न कुछ इन्होंने सम्मान देकर भेजा है। अभी आपने देखा होगा संसद में क्या हुआ था, नए संसद के उद्घाटन में कैसे कैसे शब्द बोले गए थे, लेकिन सम्मानित करके राजस्थान के किसी जिले का प्रभारी बनाकर भेजा। अभी जो बेटियों के साथ हुआ है आज तक उस पर कार्रवाई सरकार ने नहीं करी, सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। जो लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई थी, किसानों के ऊपर, निहत्थे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का जो कार्य किया गया था, वो मंत्री हटाया नहीं गया। तो इस सरकार की तो आदत है, और ये हमारी बेटियों ने जवाब दिया है, और अब जनता खड़े होगा उनका सम्मान करेगी, और इतने लोग वहां पहुंचेंगे, हिम्मत नहीं होने की हमारी बेटियों की तरफ ना आंख भी खोल कर देख ले कोई। 2013 में पश्चिम उत्तर प्रदेश ही एक भाजपा को लाने का कारण था, क्या उसी पश्चिम उत्तर प्रदेश से भाजपा का पतन होने जा रहा है? अभी तो बिल्कुल सफाया हो रहा है। तो श्यामली ने मुजफ्फरनगर में तो रिजल्ट दे भी दिया, अरबी का सारे देश में रिजल्ट का पता चल जाएगा, यहाँ भी पता चल जाएगा। अभी एक मंत्री ने बयान दिया था पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग करने को, उसमें आपका जवाब आया था कि 9.5 साल या 10 साल से मंत्री को कुछ नहीं पता था, अब केवल एक राजनीति लाभ लेने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश की मांग की जा रही है। राजनीति लाभ भी लग रहे हैं कि अब तो हम समझ रहे हैं। भाई एक बात बता जी, 10 साल तो सरकार में हो लिए। देखो एक बात बताओ भाई, संजीव बालियान जी हैं, आदरणीय संजीव बालियान जी मंत्री हैं, मंत्री का सब सम्मान करते हैं, लेकिन देखो ऐसे जुमले नहीं भाई, ये तो गलत बात है। जब आप सरकार में बैठे हो आप क्यों नहीं कर सकते? आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी ने मांग करी थी 21 साल का युवा जो जिसे वोट का अधिकार है डालने का, वो चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता? उन्होंने अपने इस बिल को, पर्सनल बिल को राज्यसभा में पेश करा। जब आदरणीय संजीव बालियान जी को चिंता थी तो वो दोनों जगह सरकार है, डबल इंजन की सरकार बतावे, तो क्यों नहीं वहां से भी बिल पास करवाते, यहाँ भी पास करते। और भाई देखो ये मांग तो हमें करनी चाहिए जो विपक्ष में है, हम तो सड़क पर खड़े, और आ जाओ हमारे साथ चलो और आंदोलन करो, हम तैयार है। पश्चिम उत्तर प्रदेश बनने के लिए हम पीछे कर बैठे हैं, पर वो करो तो, ये जुमला देने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। 2024 में इंडिया और एनडीए जो गठबंधन, उसको क्या लेकर के पश्चिम यूपी में एक लहर सी आई है, या कहीं ना कहीं किसानों को लेकर लोकदल का साथ मिलेगा? देखो इंडिया गठबंधन बहुत जबरदस्त गठबंधन बना है। आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पहले भी यहाँ एक भाईचारा स्थापित किया था, गठबंधन बनाया था, और उसका रिजल्ट हमें मिला है, अच्छा रिजल्ट रहा है। हम ये तो कहते नहीं हम सरकार को हटा चुके, लेकिन बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा। और अब इसमें दूसरी पार्टियां जुड़ रही हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है अब के देश से इनका सफाया कर देंगे। जो इस टाइप की ताकत है, जो धार्मिक उन्माद फैलाने का, जातिवाद फैलाने का कार्य करते हैं, जो युवाओं को धोखा देने का कार्य करते हैं, जो किसानों को धोखा देने के कार्य करते हैं, जिन्होंने इस देश के अंदर महंगाई इस कदर बढ़ा दी है, जो पूंजीपतियों की सरकार है, वो किसानों के, मजदूरों के, मजलूमों की सरकार नहीं है। तो अब की बार इंडिया गठबंधन के अंदर सभी लोगों का समर्थन है, और अब की बार इनका हम सफाया करेंगे। कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल को लेकर जो कार्यकर्ता उनकी उपेक्षा का कारण भी ये रहा है, अब घर घर जाकर के उनको जागरूक किया जा रहा है, क्या इस बार कुछ लाभ मिलेगा? लाभ मिलेगा। मेरा ये कहना है कि जैसा कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोकदल के पास है, ऐसा तो एक भी नहीं किसी के पास, इतने मजबूत कार्यकर्ता हमारे पास है। तो ऐसा कुछ नहीं है, राष्ट्रीय लोकदल पहले भी मजबूत था और आज भी मजबूत है। और अब ये तो बीजेपी वाले तो फड़फड़ा सी रहे होंगे, क्योंकि जाने वाले दिन आ गए ना इनके, तो जाने से पहला आदमी फड़फड़ाओ ना, वही है भाई। काहे को दिक्कत कर रहे हैं आप यहाँ भी बैठे, दिल्ली भी बैठे, अरे किसानों को अच्छे फसलों के दाम दो, है जी, भुगतान दो, आप जो बिजली सस्ती करो, आप हरित प्रदेश बना दो, आप आरक्षण दे दो ना, आप नहीं देते तो इस्तीफा दो और चलो जो जनता के भी
एक आप मंत्री भी रहे हो पूर्व सरकार में, एक अभी अध्यक्ष जी ने कही मांग उठाने के लिए, जो मांग उठाता है या हिसाब करता है उसको एक ईडी नाम का तोता बिठा दिया जाता है। क्या सरकार इस पर दबाव बनाती है? ये तो सरकार की पॉलिसी है, जो बोलेगा उस पर ईडी की जांच बैठा देगी। लेकिन जयंत चौधरी जी ऐसे एक नेता है जिस पर कोई जांच नहीं बैठ सकती आज, ना तो कोई जांच बैठी है ना बैठ सकती। इतना साफ ये एक कुटुंब इतना साफ है, चौधरी अजीत सिंह जी की छवि, चरण सिंह जी की छवि, जयंत सिंह जी की छवि, सबकी बड़ी साफ छवि। आप देख रहे हैं NS9 न्यूज।